शरीर नश्वर है, इसलिए जिस प्राणी का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। संसार में अपने कर्म करने और सुख दुख को भोगने के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर परलोक प्रस्थान कर जाती है। इसलिए जब साक्षात देवता भी पृथ्वी पर आते हैं तो एक समय बाद वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण भी धरती के उद्धार के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे। अब हम बात करते हैं भगवान श्री राम के स्वर्गारोहण की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। श्री राम को श्री हरि के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने 10,000 से भी ज़्यादा वर्षों तक धरती पर राज किया। उनकी माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ था। उनका विवाह जनकपुर की देवी सीता के साथ हुआ था। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक दिन वृद्ध महात्मा भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। बुजुर्ग संत के निवेदन पर श्री राम ने उनको राजमहल के एक कक्ष में ले गए। कक्ष के द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर गए और कहा कि उन दोनों के बीच चर्चा को कोई भंग न करे। जो उनकी चर्चा को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण राम की आज्ञा पालन करते हुए द्वार पर पहरा देने लगे। वास्तव में संत विष्णु लोक से भेजे गए साक्षात कालदेव थे, जिन्हें प्रभु श्री राम को यह जानकारी देने के लिए भेजा गया था कि पृथ्वी पर उनका जीवन पूर्ण हो चुका है और अब उनको अपने लोक में वापस लौटना है। ऋषि दुर्वासा का आगमन। एकांत में श्री राम और संत चर्चा कर रहे थे। उसी समय महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। महर्षि ने पहरा दे रहे लक्ष्मण से श्री राम से मिलने की इच्छा बताई और कक्ष में अंदर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन लक्ष्मण ने श्री राम के वचन का पालन करना ही उचित समझा। इसलिए उन्होंने महर्षि दुर्वासा को श्री राम से मिलने की अनुमति नहीं दी। महर्षि दुर्वासा के क्रोध का भाजन देवताओं को भी होना पड़ा था और श्री राम भी उनके क्रोध से बच नहीं पाए थे। लक्ष्मण के बारंबार मना करने पर भी महर्षि दुर्वासा अपनी जीत पर अड़े रहे। उन्होंने श्री राम को श्राप देने और अयोध्या को नष्ट करने की चेतावनी दे डाली। अब लक्ष्मण असमंजस में पड़ गए कि प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करें या उनको महर्षि दुर्वासा के श्राप से बचाएं। लक्ष्मण ने श्री राम को बचाने के लिए मृत्युदंड को चुना। महर्षि दुर्वासा के क्रोध और उनके श्राप देने के वचन सुनकर लक्ष्मण भयभीत हो गए और उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा यदि महर्षि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने दिया तो भाई श्री राम को श्राप का सामना करना पड़ेगा और श्री राम की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मृत्युदंड के भागी बनेंगे। लक्ष्मण ने मृत्युदंड को चुना। लक्ष्मण तुरंत श्री राम के कक्ष में चले गए जहां पर वो चर्चा कर रहे थे। लक्ष्मण के वचन तोड़ने पर श्री राम ने उनको उसी समय देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण ने देश छोड़ने के बजाय दुनिया छोड़ने का निर्णय किया और सरयू के किनारे गए और सरयू नदी में जल समाधि ले ली और विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। लक्ष्मण के बिना श्री राम ने ली सरयू में जल समाधि। लक्ष्मण के बगैर श्री राम का जीवन बेहद अधूरा था। उनका राजकाज में मन नहीं लगा। ऐसी स्थिति में श्री राम को भी पृथ्वीलोक में रहना उचित नहीं लगा और वो भी अपने पुत्रों और भतीजों को राजपाट सौंपकर सरजू किनारे चले गए। श्री राम सरजू के जल में धीरे धीरे उतरते चले गए और फिर अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। वास्तव में श्री राम ने मानवीय रूप का त्याग कर विष्णु के स्वरूप को धारण कर लिया था। भगवान विष्णु के असली रूप में प्रकट होते ही आकाश से दिव्य पुरुषों की वर्षा होने लगी। देवता, ऋषि और गंधर्व श्री राम की स्तुति करने लगे। देवता जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारे लगाने लग गए। भगवान श्री राम ने सभी ऋषि मुनियों देवताओं को ज्ञान की बातें बताई और अपने लोक को प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों परिवार में शेयर करेंगे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।